जैसा कि मित्रों हम लोग चर्चा कर रहे थे रघुवंशम महाकाव्यम की, और इस रघुवंशम के प्रथम सर्ग का हमने 12 श्लोक कंप्लीट कर लिया। आज है 13वां। राजा दिलीप का जन्म हो चुका है। अब कह रहे हैं कि व्यूढ़ो रसको वृषस्कंदः शाल प्रांसुर महाभुजः आत्मकर्म क्षमम देहम क्षात्रो धर्म इवाश्रितः। स राजा दिलीप, वो जो राजा दिलीप थे वो कैसे कैसे थे, तो उनके कुछ श्लोकों में उनका वर्णन चलेगा। राजा दिलीप, ठीक है। तो कहते हैं काव्य कालिदास जी, व्यूढ़ो रसकः सह सह दिलीप, वो जो राजा दिलीप थे वो व्यूढ़ो रस्क थे। व्यूढ़ रस्क काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। व्यूढ़ का अर्थ होता है उन्नत, है ना। और उरस्क है तो उरस्क में उरस शब्द ले लो। उर का अक्षर, उर का उरस शब्द है तो उरस शब्द वक्षस्थल कहा जाता है। उरस माने वक्षस्थल, है ना। तो उरस से कप स्वार्थ में कप कप प्रत्यय करके उरस कहा बनता है। तो व्यूढ़ो रस कहा माने कि विशाल वक्षस्थल वाले, और वृषस्कंधा, स्कंध बोले तो कंधा, वृष माने कि बैल, तो बैल के समान कंधे वाले, क्योंकि कंधों की यदि उपमा देनी है तो बैलों से ज्यादा कंधा किसी का नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने ही बैलों, अपने मतलब अपने कंधों के द्वारा वो इस पूरी भूमि को क्या करते हैं, हल लगाने का कार्य करते हैं। इसीलिए क्या होता है, तो खेती बाड़ी। तो वृषस्कंधा, वृष माने कि बैल के समान स्कंध वाले, और साल प्रांसुर महाभुजः, शाल प्रांशु, साल प्रांशु, साल माने कि एक 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 साल वृक्ष होता है, प्राचीन समय में होता था शायद, तो अब पता नहीं। तो साल नाम की वृक्ष, और प्रांशु माने कि उन्नत, है ना। प्रांशु लव्य फले लोभा, तो वहां से प्रांशु। तो साल वृक्ष के समान प्रांशु माने अत्यंत उन्नत, ऐसे महाभुज, महाभुजा वाले, ठीक है। और आत्मकर्म क्षमम देहम, आत्म, ऐसे जो राजा दिलीप वो आत्मकर्म क्षमम देहम क्या करते थे, आत्मकर्म, जैसा उनका कर्म था, ठीक है, ऐसे कर्म को ऐसा कर्म के सामर्थ्य वाला देहम यानी कि शरीर को क्या करते थे, आश्रिता धारण करते थे। कैसे धर्म के, तो एक उपमा दे दी कालिदास जी ने, छात्रो धर्म इवाश्रिता, जिस प्रकार से छात्र धर्म इत्युक्ते क्षत्रिय धर्म साक्षात क्या, मूर्त रूप में आ चुका हो, ठीक है। तो जिस प्रकार, तो साक्षात जिस प्रकार से क्षात्र ने, क्षात्र इत्युक्ते क्षत्रिय ने एक शरीर रूपी धारण कर लिया है, उसी प्रकार से राजा दिलीप अपने आत्मकर्म क्षमम देह को आश्रित थे।